तो दोस्तों की हालचाल। मेरा नाम है राज और आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उस शख्स की जिसने अपने समय में मार्केट को अपनी उंगलियों पे नचाया था। आप समझ गए, बड़े ही तेज हो। जी हाँ सरकार, आज हम आपको हर्षद मेहता की कहानी सुनाने वाले हैं। तो पैसों की बारिश देखने से पहले लाइक जरूर दबा देना, क्योंकि आज का टारगेट है 20 लाइक का, तो उसे पूरा कर दो। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं बायोग्राफी। हर्षद मेहता एक ऐसा शख्स जिसने खुद को सड़क से उठाकर इंडिया का स्टार बना लिया, वो भी बॉलीवुड में नहीं बल्कि दलाल स्ट्रीट के एक स्टॉक मार्केट रिंग में। तो आए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ पे हम आपको हर्षद मेहता का ओरिजिन दिखाएंगे। जुलाई 29, 1954 ये वो दिन है जब हमारे देश में एक छोटे बिजनेसमैन के घर में स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन ने जन्म लिया था। जी हाँ, मैं अमिताभ बच्चन ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सही में उन्हें स्टॉक मार्केट का बिग बुल अमिताभ बच्चन कहा जाता था। तो हर्षद के जन्म लेने के कुछ टाइम बाद ही हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता जी ने पूरी फैमिली को मुंबई में शिफ्ट कर लिया, जहाँ पे उन्होंने अपने टेक्सटाइल का छोटा बिजनेस खोला। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो बिजनेस वर्कआउट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उन्हें महंगे मुंबई से खुद को शिफ्ट करके रायपुर में घर लेना पड़ा और वहीं पे हर्षद मेहता ने अपने बचपन और स्कूलिंग कंप्लीट की। लेकिन जो कि हर्षद को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से पढ़ाई में उन्होंने कुछ खास नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री के लिए मुंबई में फिर से कदम रखा और 1976 में लाला लाजपत राय से उन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया। अब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो अब हर्षद मेहता ने जॉब करना शुरू किया, जिसमें वो सीमेंट बेचते थे, साथ ही वो हीरे चुनने का भी काम किया करते थे। और ऐसे ही उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल काट दिए। जिंदगी के 8 साल सक्सेसफुली वेस्ट करने के बाद अब हर्षद मेहता को लगा कि कुछ अलग करना चाहिए खुद का। तभी हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला कि इसी में बहुत पोटेंशियल है। जिसके बाद हर्षद मेहता, जिसको स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने बड़ी मेहनत के साथ स्टॉक मार्केट की सारी बुक्स को रातों रात खत्म कर दिया। हर्षद के पास अब स्टॉक मार्केट की पूरी थ्योरी आ चुकी थी, जिसके दम पे अब हर्षद मेहता जॉब मांगने जाते हैं हरजीवन दास निमिदास सिक्योरिटी के पास में। और अब जॉब मिलने के बाद हरजीवन दास को अपना मेंटर मानकर हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट की पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे भी काम करते हुए हर्षद को अच्छा खासा टाइम हो गया था और उन्होंने अब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लिया था, वो भी बहुत कम टाइम में। जिसके बाद अब हर्षद मेहता रेडी था खुद का कुछ करने के लिए। हर्षद मेहता ने अपने भाई से बात की और ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी ओपन की, साथ ही बॉम्बे के बीएससी में ब्रोकर का लाइसेंस भी ले लिया। और अब शुरू हुआ हर्षद मेहता का सड़क से स्टार बनने का सफर। 1984 से लेकर 1990 तक पहुंचते पहुंचते हर्षद मेहता की कंपनी ने अच्छा खासा बूस्ट ले लिया था, जिसके कारण हर्षद मेहता उस टाइम के पेपर मैगजीन के हीरो बन चुके थे। और हीरो बस कहने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास में 1500 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस था, साथ ही उस टाइम की लेक्सस कार थी जिसके सपने करोड़पति देखा करते थे। हर्षद मेहता के हाथ में कैसा जादू आ गया था कि वो जिस स्टॉक को हाथ लगाते वो स्टॉक सोना बन के ऊपर भागने लगती। जैसे कि बात करें एसीसी की, तो हर्षद मेहता ने 200 रुपए के एसीसी को कुछ ही दिनों में 9000 का कर दिया। और इससे आप समझ ही गए होंगे कि हर्षद ने खुद को कितना ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन अब हर्षद मेहता के ऊपर आने के बाद लोगों की नजर उस पर पड़ने लगी और लोग सोच में पड़ गए कि आखिरकार हर्षद ऐसा करते कैसे। और ये वो सवाल था जिसने हर्षद मेहता को उस टॉप फ्लोर से नीचे ढकेल दिया। ईयर 1992 ये वो साल है जब हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट करियर ने अपनी आखिरी सांसें ली, क्योंकि हर्षद मेहता का 7000 करोड़ का स्कैम दुनिया के सामने आ गया, जो कि 23 अप्रैल को सुचिता दलाल ने किया। हर्षद मेहता गिरफ्तार हो गए। तो आखिरकार हर्षद मेहता ने क्या किया था? तो बेसिकली हर्षद मेहता ने बैंक में एक लूप होल खोजा, जिसमें उन्होंने बैंक की सिक्योरिटीज, जो कि बॉन्ड्स और कैश मैनेजमेंट होते हैं, जो कि गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं। तो अब जब भी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती तो बैंक दूसरे बैंक के पास में जाके अपनी सिक्योरिटी को गिरवी रखकर इंटरेस्ट पे पैसे ले लेता, और जब काम हो जाता तो पैसे वापस करके अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेता। तो इनके बीच में एक थर्ड मैन होता है, जिसे कि दलाल कहते हैं। तो ये थर्ड मैन एक बैंक की सिक्योरिटी को दूसरे बैंक से डील करवाता था, जिसके बीच में से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। तो हर्षद मेहता भी ये काम करता था और तभी उसे इस लूप होल का पता चला। तो अब बैंक जब हर्षद मेहता को सिक्योरिटी के बदले बैंक से उससे कुछ पैसे मिलते थे, तो हर्षद मेहता वो पैसे बैंक को नहीं देते थे, वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को पंप करने में यूज कर देते थे। और जब बैंक हर्षद से पैसे मांगती तो हर्षद दूसरे बैंक के पास में जाता और उससे लोन लेके इस बैंक को दे देता। और ऐसे उसने एक ऐसा चेन बना लिया कि उसके पास में हमेशा करोड़ों के अमाउंट तक रखे रहते थे। अब हर्षद मेहता यहाँ भी नहीं रुका। उसे पता चला कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देने के लिए एक बैंक रिसीप्ट का यूज करती थी। तो अब हर्षद मेहता ने नकली बैंक रिसीप्ट का यूज किया
और दूसरे बैंक के नाम से बड़े बड़े लोन्स लेने शुरू कर दिए जो कि वो स्टॉक मार्केट में यूज करते, और जब बैंक वो पैसे मांगता तो हर्षद मेहता प्रॉफिट से पैसे निकालकर बैंक को दे देता था। अब ये तो तब की बात है जब मार्केट अच्छा बुल रन में था, लेकिन जब मार्केट में मंदी आया यानी कि बेयर वालों ने मार्केट को नीचे खींचने के लिए एडी तक का जोर लगा दिया, तो अब हर्षद को बहुत नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से अब हर्षद लोन लिए हुए पैसे को रिटर्न नहीं कर पा रहा था। और ठीक उसी टाइम सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता स्कैम को सबके सामने ला खड़ा कर दिया। यानी कि हर्षद मेहता के करियर के मुंह पे तकिया तब रखा गया जब मार्केट नीचे गिरा, और सांस तब रुकी जब सुचिता दलाल ने ये स्कैम पोस्ट कर दिया। हर्षद मेहता को समझ आ गया कि वो खत्म हो गया, और अब उसने कोशिश किया कि वो उन लोगों को भी फंसाए जो कि इसके साथ दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये काम अकेले ही नहीं हो सकता, इसके पीछे लोग थे, बड़े लोग थे। लेकिन हर्षद की ये कोशिश बेकार हो गई और पूरा स्कैम का बिल हर्षद मेहता पे फट गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, बहुत लोग कंगाल हुए क्योंकि उन्हें अंधा भरोसा हो गया था हर्षद मेहता पे। लेकिन भरोसे वाले ने ही सबकी बांसुरी बजा दी और हर्षद मेहता को 5 साल की जेल हो गई। उनके ऊपर बहुत सारे केस लगे, लेकिन मरने से पहले उन्हें सिर्फ एक केस में दोषी माना गया, जिसके बाद 31 दिसंबर 2001 की रात को उनके दिल में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसी रात उनकी मौत हो गई। हर्षद मेहता ने अपनी लाइफ को एक स्टॉक मार्केट की तरह जिया, जिसमें उन्होंने अपने हाई भी देखे, लो भी देखे, लेकिन लो का ब्रेकआउट ना संभाल पाए और उनका स्टॉक क्रैश हो गया। तो भैया ये थी हर्षद मेहता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा वॉइस ओवर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।